यहां पर जो ये मैप हम दिखा रहे हैं इसमें ये कीव जो है यहां पर अब तक हमला नहीं हुआ है, लेकिन कीव के जो बाहरी इलाके हैं वहां पर पूरी तरह से फौज ने उसे घेर रखा है। और आलम यह है कि जैसे ही कोई आदेश मिलता है उसके बाद यह फौज कीव शहर पर टूट सकती है। वो क्रेमलिन का एक आदेश आएगा और उसके बाद जो ये कीव आपको अब तक एक खूबसूरत शहर नजर आ रहा है वो पूरी तरह से तबाह हो सकता है। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, जरा इस रिपोर्ट को देखिए। एक तरफ कीव पर रूस अब तक के सबसे तेज हमले कर रहा है, दूसरी तरफ युद्ध के मैदान से आज तक हर अपडेट पहुंचा रहा है आप तक। इनकमिंग मिसाइल का खतरा यहाँ लगातार बढ़ता जा रहा है और ये सीमित केवल राजधानी कीव तक नहीं है। हम लोग कीव के उन डिफेंसेस के पास खड़े हैं जहां से सुरक्षा का पहला घेरा है। ये लगभग 14 घंटे के बाद पहला सायरन बजा है अभी। इस शहर को इस हिसाब से समझिए कि ये पश्चिमी छोर पर है यूक्रेन के, और यहाँ पर जितने भी इलाके के लोग हैं वो सारे के सारे लवीव में पहुंचे हैं। कीव में गोलियों और धमाकों की आवाज से जब लोग बंकरों में छिप जाते हैं तो वहां की सड़कों से लाइव धमाके हम आपको सुनवाते हैं। एयर डिफेंस रडार्स हैं या दूसरे जो रडार्स लगे हुए हैं एयर मूवमेंट को देखने के लिए, उन्होंने कोई मूवमेंट देखी हवा में, चाहे वो जहाज हो सकते हैं, मिसाइल्स हो सकते हैं, और जब वो ये मूवमेंट रडार कैच करता है शहर से कुछ किलोमीटर दूर, 30, 40, 50, 60 किलोमीटर दूर, तो ये नागरिकों को चेतावनी देता है कि आप बॉम्ब शेल्टर में चले जाएं या कहीं शरण ले लें जहां अगर एयर स्ट्राइक होती है आप सुरक्षित रह सके। रूस की सेना ने कीव को चारों तरफ से घेर लिया है। अब यहाँ पर आखिरी और भयानक हमले के आदेश मिलने का इंतजार है। कीव के रक्षा तंत्र की बाहरी दीवारें रूस के तोपों ने गिरा दी। कीव से लगा इरपिन बर्बाद हो रहा है। कीव के बाहरी इलाकों में बसे शहर रूस की बमबारी से तबाह हो गए। बोरोडियांका की तबाही की तस्वीरें इस युद्ध की सबसे भयानक तस्वीरों में से एक। रूस जब हमले कर रहा है तो किस पैमाने पर मिसाइलें गिरा रहा है, इसकी ये तस्वीर देखिए। आग और धुएं का गुबार ये बताता है कि बम कितना शक्तिशाली था। हम कीव की तरफ जा रहे हैं लेकिन लोग कीव छोड़कर, खार्किव छोड़कर, पूर्वी हिस्से को छोड़कर पश्चिमी हिस्से में आ रहे हैं। ये स्थिति ऐसी है। पोलैंड जैसा देश जिसने कह दिया था कि हम वीजा भी नहीं देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं, पासपोर्ट्स हैं कि नहीं, उस देश में भी स्थिति ऐसी है कि उसके बॉर्डर पर आपको लोग नजर आ जाएंगे। वॉलंटियर्स बहुत हैं जो अलग अलग देशों से आ रहे हैं, यूरोप के या फिर अमेरिका के, जो आकर वहां पर खाना पीना, फर्स्ट एड, ऐसी चीजें दे रहे हैं, लेकिन स्थिति बहुत ज्यादा भयावह है। ये धमाका चेरनिहिव में किया गया। चेरनिहिव में रूस और यूक्रेन के बीच भयानक लड़ाई जारी है। यूक्रेन ने दावा किया कि उन्होंने रूस के कई हवाई हमलों को नाकाम भी किया है, जिसकी तस्वीरें उन्होंने जारी की। लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर को मार गिराने के दावे की सच्चाई ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। ओडेसा में रूस के हमले यूक्रेन की मुसीबत बने हुए हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया में रूस ने हवाई हमला करके एक ब्रिज को तहस नहस कर दिया ताकि ये रास्ता बंद हो जाए। कीव के रास्ते में आने वाले शहर बिलात्सेरकवा में रूस ने भीषण बमबारी की। बमबारी के बाद की हालात की तस्वीरें भयानक थी। यूक्रेन पर रूस के हमलों का आज 10वां दिन है। जिस युद्ध को 4 दिनों में जीत लेने का अंदाजा लगाया गया था वो गलत साबित हुआ, क्योंकि यूक्रेन के नागरिक रूस के सैनिकों के सामने आ गए। अलग अलग देशों से करीब 60,000 यूक्रेनी लोग वापस अपने देश लौटे हैं जो रूस के खिलाफ खड़े हो गए हैं। यही वजह है कि इस तरह की तस्वीरें यूक्रेन के शहरों में आम हो गई। सैन्य काफिले के आगे खड़े आम नागरिकों से सैनिक नहीं भिड़ना चाहते तो उन्हें समझाने की कोशिश करते नजर आते। इसी तरह की एक तस्वीर मेलिटोपोल में भी सामने आई,
जहां रूस के सैनिकों को जनता की वजह से पीछे हटना पड़ा। हालांकि वो हवाई फायरिंग करते हुए नजर आए। कीव से कैमरामैन पवन कुमार के साथ गौरव सावंत, राजेश पवार और श्वेता सिंह, आज तक।